Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, we can produce a concentrated or dilute urine. This is facilitated by a special mechanism. Identify the mechanism. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन है जो प्रोड्यूस किया जाता है ये किस स्पेशल मैकेनिज़्म जो है वो इस प्रोसेस को कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन जो प्रोड्यूस करता है वो किस स्पेशल मैकेनिज़्म के द्वारा होता है। ये मैकेनिज़्म जो है वो आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। की कॉन्सेप्ट सो रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। सो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो होते हैं किडनीज एंड किडनीज की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं वो होते हैं नेफ्रॉन। एंड बॉडी में पेयर ऑफ किडनी होते हैं एंड ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ये जो नेफ्रॉन होते हैं इसमें जो नेफ्रॉन लूप होता है ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन इज द apparatus जो अलाउ करता है नेफ्रॉन को टू कंसंट्रेट यूरिन and the loop is a counter current multiplier system। तो ये जो सिस्टम है ये करता है कंसंट्रेट यूरिन को जिसमें जो फ्लूइड होते हैं ये मूव करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू साइड बाय साइड सेमी परमिएबल ट्यूब्स एंड जो सब्सटेंसेस होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड हॉरिजॉन्टली बाय पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म फ्रॉम वन ट्यूब टू द अदर। सो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल एंड जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं एंड यहाँ से एक्सटेंड होता है पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड देन दिस इज द लूप ऑफ हेनले एंड जो लूप ऑफ हेनले होता है इसके 2 पार्ट होते हैं एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दिस वन इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड इसके बाद जो आता है उसे कहते हैं डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। So this is the structure of nephron. This is proximal convoluted tubule. This is loop of Henle. This one is distal convoluted tubule. And this one is collecting duct. And यहाँ से these are glomerular capillaries. And these are efferent arteriole and this one is the efferent arteriole. And this structure is the glomerular capsule. सो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है लूप ऑफ हेनले में एंड वासा रेक्टा में एंड जो वासा रेक्टा होती हैं ये कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं ब्लड टू द मेड्यूला एंड दे आर हाईली परमेबल टू सोल्यूट एंड वाटर एज विद द लूप ऑफ हेनले जो वासा रेक्टा होते हैं ये फॉर्म करते हैं पैरेलल सेट ऑफ हेयरपिन लूप्स विद इन दी मेड्यूला। सो जो मैकेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन
is facilitated by a special mechanism, and that mechanism is called counter current multiplier system. सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि जो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है ये जो है ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन, एंड ये रीअब्जॉर्ब करता है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड जो बी है दैट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट हेल्प करता है इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जिससे प्रोड्यूस होता है कंसनट्रेटेड यूरिन एंड मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, एंड इसका also plays a vital role in maintaining pH and ionic balance in blood by secreting hydrogen and potassium ion, एंड ये ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट है। देन जो सी है दैट रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इन डीसीटी, सो इस मैकेनिज्म से भी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम एंड वाटर को अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट जिससे मेंटेन होता है पीएच and sodium potassium ionic balance in blood by the selectively secreting hydrogen and potassium ion. So this one is also incorrect. So the correct option to this question is option number D. So counter current mechanism जो है वो special mechanism है जो facilitate करता है production of concentrated or dilute urine in loops of Henle's loop में and vasa recta में. So hope you understood it well. Best of luck.